फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस लेक्चर में हम अपने प्रीवियस लेक्चर के जैसे कि हमारे फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे एक्सरसाइज 4.2 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हम वो कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 4.2। तो फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स इज 365। देखिए यहाँ पर कॉन्जेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका सम का स्क्वायर दे रखा है 365। तो देखिए फर्स्ट नंबर लेट से भी x, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। देखिए कॉन्जेक्टिव नंबर्स हैं तो एक के बाद एक मींस जैसे कि कॉन्जेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4। अगर मैंने एक x मान लिया तो एक नेक्स्ट नंबर क्या होगा, उससे एक +1 होगा, राइट। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा x+1। अब इनके स्क्वायर का सम, राइट, इनका स्क्वायर कर दो तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करो, दोनों का सम, राइट। इनके स्क्वायर का सम आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल्स टू 365। आप आई होप आपको ये जो इक्वेशन है वो क्लियर है। सो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b दैट इज 2x इज इक्वल टू 365। x² प्लस x² इज 2x² प्लस 2x। देखिए प्लस 365 माइनस यहाँ पर आएगा -365, -365 प्लस 1 इज -364 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ कॉमन मैं ले सकता हूँ 2 बाहर, x² प्लस x माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 जा 4 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय x। देखिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, फिर 2 डिवाइड में चला गया तो 0 0 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, दैट इज x² सॉरी प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -182 दैट इज -182। नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -182 आना चाहिए और प्लस माइनस करेंगे तो +1 आना चाहिए। देखिए अगेन मेरे जो नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें थे मेरे नंबर्स 182 को ही हमने देखा था 14 एंड 13, राइट, बट उसमें मिडिल टर्म थी 27। तो यहाँ पर देखिए अब +1 है तो 14 13 में एक का डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लूंगा -14 सॉरी +14 एंड -13। देखिए 14 -13 इज +1 एंड 14 इंटू -13 इज -182। देखिए ये चीज़ नेगेटिव में है तो मैं -13 लूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पे -182 एंड प्लस करने पे +1। तो 14 एंड -13 मेरे इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे स्प्लिटिंग के। तो x² प्लस x को मैं लिख सकता हूँ 14x माइनस 13x और नेक्स्ट इज -182 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम बनाएंगे पेयर्स। सो x ब्रैकेट में x प्लस 14 माइनस 13 ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 14 इज कॉमन, रिमेनिंग क्या रह गया x और -13 इक्वल्स टू 0। सो इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, हम करेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई -14, इधर x -13 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई +13। सो +13 एंड -14 आर दी 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। अब हमें यहाँ पर 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, दैट इज 2 हमें यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 और x+1 क्या होगा 14। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिए हैं, तो यहाँ पर हम जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको हम कर देंगे निगलेक्ट, राइट। बिकॉज यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने लेनी है पॉजिटिव कंसीडर करनी है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें फाइंड आउट करना है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव यहाँ पर हमारा 13 सॉल्यूशन आ रहा है, तो 13 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 13 तो x+1 क्या आएगा 14। तो 13 एंड 14 आर माई 2 रिक्वायर्ड कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स, राइट। देखिए इससे जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है उसमें भी जो दोनों नंबर्स होंगे वो मैं लूंगा जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। देखिए यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि हमें जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट। A B C और इसमें राइट एंगल है मेरा एंगल A, लेट्स से एंगल A इज माय राइट एंगल। तो यहाँ पर मेरा A B C क्या हो गया
राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो हमेशा जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है हमेशा क्या होती है, वो हाइपोटेन्यूज, राइट। हमेशा अपने माइंड में रखना कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, दैट इज बीसी साइड। देखिए इसके साइड ऑपोजिट क्या है, बीसी, इस एंगल के ऑपोजिट क्या है, एबी, और इस एंगल के ऑपोजिट क्या है, AC। तो एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड है हमेशा क्या होगी, ये हाइपोटेन्यूज, सबसे लार्जेस्ट साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए यहाँ पर बात रहेगी हमारी ऑल्टीट्यूड की। तो ऑल्टीट्यूड इज दी हाइट, राइट। ऑल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, हाइट। तो चाहे आप ऑल्टीट्यूड ए भी ले लीजिए या फिर AC ले लीजिए, दोनों ही मेरे ऑल्टीट्यूड या बेस कुछ भी ले सकते हैं। तो लेट्स से दिस इज माई बेस, और यहाँ पर लेट्स से बेस इज माई x। देखिए बेस मुझे गिवन नहीं है, सो बेस इज x, और जो मेरा ऑल्टीट्यूड है वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो भी बेस होगा उससे 7 सेंटीमीटर लेस, तो x माइनस 7, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड, राइट। तो x की वैल्यू लेनी है मुझे सेंटीमीटर में, दैट इज माई बेस, और जो मेरा ऑल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। देखिए अब मुझे इन तीनों साइड्स में रिलेशन बनाना है, तो यहां पर हम जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स में एक रिलेशन बनाना होता है तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो सिमिलरली हम यहां पर अपनी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एज वी नो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो हाइपोटेन्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इज अवर x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज x माइनस 7 का स्क्वायर, राइट। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, विच इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। देखिए इसको हम एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, राइट। x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए प्लस 49 और माइनस 169 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 169 में से प्लस 49 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो 49 120, सो माइनस 120। देखिए अब 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। देखिए 2 कॉमन लेंगे और 2 को 0 से डिवाइड कर देंगे दैट इज 0। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ से अब हम अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस 60 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए माइनस 7। तो ऐसे दो नंबर्स 12 5 60, तो 12 और 5 हम ले सकते हैं, तो माइनस 12 और प्लस 5, तो माइनस 12 प्लस 5 इज माइनस 7, माइनस 12 मल्टीप्लाई प्लस 5 इज माइनस 60। तो माइनस 12 एंड 5 में हम स्प्लिट कर सकते हैं अपनी मिडिल टर्म को। देखिए यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसके इक्वेशंस निकालने हैं। तो आप एग्जाम्स में चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने जैसे कि चैप्टर हमारा अभी एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से किया, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, तो माइनस 7x को मैंने स्प्लिट कर दिया दैट इज माइनस 12x एंड प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब हम कॉमन लेंगे, सो x इज कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 इज कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज कॉमन, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इधर x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 12, इधर से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5। तो देखिए यहाँ पर x क्या है मेरा बेस, हमने बेस को क्या माना था x माना था। तो देखिए बेस जो लेंथ होती है वो कभी भी हमारी नेगेटिव में नहीं होती, तो यहाँ पर हम जो नेगेटिव वैल्यू है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए लेंथ होगी, एरिया हो गया या कोई भी टाइम हो गया, अगर वो मेरा यहाँ पर किसी इक्वेशन को सोल्व करने पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पर जो मेरा बेस दैट इज x का सोल्यूशन है 12, सो दिस इज माई सोल्यूशन। यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे बेस को 12, तो बेस हमारा था x, तो दैट इज, तो बेस की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारा 12 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड क्या आ गया दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन फ्रॉम बेस दैट इज x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इज 5 सेंटीमीटर। सो दीज आर द टू रिक्वायर्ड बेस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6th, that is the last question of this exercise 4.2. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day.
इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे में हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, एक तो वो फाइंड आउट करना है और हर आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। देखिए जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, वी टेक दैट एज एक्स। सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड on a particular day be x, right? So therefore the cost of each article प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। देखिए कॉस्ट क्या दे रखी है उसकी, कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसका ट्वाइस, दैट इज उसका डबल। देखिए जो हर आर्टिकल की कॉस्ट है वो क्या होगी, जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसका डबल, मोर देन 3 प्लस 3। देखिए 3 मोर देन एंड ट्वाइस ऑफ दैट, तो ये बेसिकली रुपीज में कॉस्ट होगी हर आर्टिकल की। सो यहाँ पर हमें अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, सो टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं वो हमें दे रखी है यहाँ पर ₹90, दैट इज आपको क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है, राइट। सो यहाँ पर देखिए आपको हर आर्टिकल की कॉस्ट दी हुई है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूँ आर्टिकल्स की उस दिन। देखिए यहाँ पर सभी आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो क्या है, हर आर्टिकल की कॉस्ट क्या है 2x + 3। अगर मैं उसको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज करो 5 आर्टिकल्स हैं, अगर मैं एक आर्टिकल मेरा 30 रुपए का है और 5 आर्टिकल कितने के हुए, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज 150 रुपीज। तो सिमिलर वे में ये मेरे ईच आर्टिकल की कॉस्ट है और ये मेरे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो इनको आपस में क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो वो मेरी किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल कॉस्ट के इक्वल। तो ये मेरा 90 के इक्वल आ गया, दैट इज अगर मैं 2x + 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ x से, राइट। तो आपने बेसिकली लॉजिक को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। सो देखिए यहाँ पर x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2x², x को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3x, और +90 को यहाँ लेके आएंगे तो -90 = 0। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर मुझे अब x की वैल्यू निकालनी है और वो x की वैल्यू जो भी होगी वो मेरे नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे। फिर मैं x की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा 2x + 3 में, वो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा कॉस्ट आ जाएगी ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। सो यहाँ पर हमें x के 2 सॉल्यूशंस होंगे एज वी नो। सो यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे x का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, -90 दैट इज -180। तो मल्टीप्लाई करने पे -180 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे +3 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप ना कोई भी मेथड आप इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके लिए सुटेबल है, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। बट एज वी नो ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। सो फैक्टर्स होंगे इसके 15 और 12 को। देखिए अगर मैं आपसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा -180 दैट इज -12 होना चाहिए। सो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 से तो आंसर आएगा -180 एंड 15 - 12 इज +3। तो देखिए आपने ये दो फैक्टर्स के बारे में ही सोचना है और ये चीज़ आपको आएगी प्रैक्टिस से, राइट। तो आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है क्वेश्चंस की, तभी आप इस मेथड को अप्लाई करने के एलिजिबल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ यहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे तो दैट मीन्स आप कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 4.4 में हम उसको कवर करेंगे। सो यहाँ पर देखिए मेरा जो फैक्टर्स हैं दैट इज 2x² + 3 को मैं यहाँ पर स्प्लिट करूँगा 15x - 12x में -90 = 0। नेक्स्ट इज हम यहाँ पर कॉमन लेंगे दैट इज x इज कॉमन, 2x + 15 6 इज कॉमन, राइट। 6 कॉमन आएगा देखिए यहाँ पर, तो बचा अंदर 6 × 2 = 12, 2x माइनस कॉमन आ गया प्लस 15 6 × 90 तो यहाँ बचा 15 = 0, राइट। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x + 15 कॉमन आ गया, तो
x माइनस 6 हमारा ब्रैकेट के अंदर, तो इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, सो यहाँ पर इधर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दिस एम्प्लॉयज x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। सो देखिए ये हमारे यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, कोई भी अगर फैक्ट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है इंडस्ट्री, तो वो कभी भी नेगेटिव में तो नहीं हो सकते, राइट। सो यहाँ पर हम जो नेगेटिव वाला आंसर है वो माइनस कर देंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। बट यहाँ जो हमारा +6 है इसको हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज दिस इज माई पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो देखिए x इज इक्वल टू 6 मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं मेरे वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू 6, therefore number of articles equals to 6 and cost of each article। देखिए कोस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 6 प्लस 3, 6 टू 12 प्लस 3 इज ₹15, तो ₹15 उसकी कॉस्ट है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6, राइट। सो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर का एक्सरसाइज है दैट इज़ 4.2 ये हमारी यहाँ फिनिश हो चुकी है। बाकी के जो इसकी एक्सरसाइज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।